तो आप सभी लोगों का, मेरे परिवार के जितने भी आप लोग सदस्य हैं, मेरा परिवार ही आप हैं, सभी मेरे मतलब हृदय के करीब ही हैं, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे हैं भाई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पास का, कोई करीब का। जितने भी लोग जुड़े हैं सब सनातनी या गैर सनातनी भी अगर कोई है, तो हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, कोई ऐसा। यही मेरा एक अनुभव है जो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही ये था। वही जो है मोटिवेशनल पावर उसके पास थी, और उसने मतलब सजेस्ट किया कि यार क्या ऐसे समस्या में आ जाना, परेशान हो जाना, कि कहीं ना कहीं तो एक बार एक काम कर, ये जो भगवत गीता है, तो एक बार भगवत गीता जी को पढ़ना स्टार्ट कर। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों नमस्कार, मैं चित्रांश, आपका सनातनी गाइड, आपका भाई, आपका दोस्त। और सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफ़ी समय बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं समय की भी अपनी कुछ मांगें होती हैं, और मनुष्य के भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ कर्म होते हैं। और हमारे तो सनातन धर्म में कहा भी यही गया है कि कर्म ही पूजा है साथियों। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और शायद बहुत से लोग ना भी जानते हों, कि मेरी जो पढ़ाई थी बीएससी रेडियोलॉजी, वो 3 साल का मेरी एक प्रोग्राम था, जो कि अब पूरा हुआ है और जून के अंत में मेरा रिज़ल्ट आया है। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अच्छे नंबरों से जो हूँ उत्तीर्ण हो गया हूँ। और उत्तीर्ण होने का श्रेय तो किसी को दे नहीं सकती, लेकिन माँ भारती का आशीर्वाद है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, और माता पिता का आशीर्वाद है कि अच्छे नंबरों से, गुरुओं का आशीर्वाद है कि पास हो गए हैं। और अब जो है 6 महीने की इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब एक टाइम ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए भी समय निकाल पाएंगे, कंटेंट क्रिएशन के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाएंगे, और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी, जो कि जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है, उसके लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता हो, जितना आप लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर किया जाए, ज्ञान शेयर किया जाए, तो पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। तो आज एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो कि भगवत गीता को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता एक कोई सामान्य चीज़ या कोई सामान्य वस्तु तो है ही नहीं, या एक वस्तु के रूप में इसको देखना, एक मात्र एक पुस्तक या एक ग्रंथ के रूप में इनको देखना, तो ये तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का अपमान ही है। क्योंकि बहुत से महापुरुषों ने ये भी कहा है कि भगवत गीता में कहीं ना कहीं जीवन का पूरा सार दिया गया है, और हम सब जानते भी हैं मोस्टली। और जहाँ तक मेरा अनुभव भगवत गीता के साथ है, तो अनुभव तो यही है साथियों कि कहीं ना कहीं भगवत गीता जो है, जैसे कि जब हम कोई नया इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, तो हमें उसके साथ में एक गाइड मिलता है, मैनुअल गाइड के रूप में एक पुस्तक हमें दी जाती है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है, ताकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल चीज़ है या कोई भी अप्लाइंसेस है वो अच्छे से चल पाए। ठीक इसी प्रकार हम भी एक क्रिएशन ही हैं भगवान के, तो हमारे लिए एक ऐसा यूज़र मैनुअल या कहीं एक पुस्तक टाइप की, जिसमें लिखा गया है कि कैसा क्या करने से एक लाइफ स्मूथ चल सकती है, ठीक इसी प्रकार से एक यूज़र मैनुअल एक सनातनी के लिए, या सनातनी ना भी हो, एक मनुष्य मात्र के लिए भी भगवत गीता जो है एक यूज़र मैनुअल की तरह ही काम करती है। कहीं ना कहीं अगर भगवत गीता को कोई संज्ञा देने की बात हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, या मतलब कह सकते हैं कि एक संविधान, एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, क्या नियम कर्तव्य हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वही सब कुछ दिया गया है। और अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू या अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में भगवत गीता को लेकर शेयर करूं, तो बात थोड़ी पर्सनल हो सकती है और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि बात लगभग सन 2019 के लास्ट या 2020 के शुरुआत की बात है, जब मैं 9th या 10th क्लास में हुआ करता था। तो एक समय एक पड़ाव जीवन का ऐसा आया कि कहीं पर ऐसा लगा कि यार नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ सही हम नहीं कर पा रहे, और ना ही कुछ सही हो पा रहा है हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, और देयर इज़ ऑप्शन दैट कॉल्ड सुसाइड। तो कहीं ना कहीं मन में आया कि यार क्यों ना ख़त्म ही किया जाए सब झंझट। लेकिन फिर मेरे साथ में ही मेरे 2 दोस्त थे, मैं नाम भी मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी दोनों मेरे दोस्त हैं। एक अनंत वर्मा और एक अभिषेक वर्मा, दोनों सगे भाई थे। मैं दोनों जो हैं मेरे साथ ही पढ़ा करते थे। दोनों काफ़ी वैष्णव, एक कहना चाहूँगा कि वैष्णव प्रकार के व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न ज़माने में भी इतने वैष्णव और इतने भक्ति से जुड़े हुए लोग बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके माता पिता को भी,
कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार उनमें डाले कि जब उन्होंने देखा कि मेरी ज़िंदगी जो है, कहाँ तो मैं एकदम हँसने खेलने वाला, हँसी मज़ाक करने वाला, सबके साथ बोलने वाला व्यक्ति, और शांत शांत सा रहने लगा, ऐसे चिड़चिड़ा सा रहने लगा। तो जब उन्होंने जो अभिषेक वर्मा था, जो शायद, हाँ, सबसे बड़ा अभिषेक वर्मा ही था, 2 भाई थे जो। तो एक दिन वो मेरे पास बैठा था, उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है भाई? तो मैंने उसे बताया कि यार नहीं चल रहा है कुछ, पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है कुछ सही। तो वो जो है वैष्णव किस्म का व्यक्ति था, तो उसने पूरा मतलब कहीं न कहीं हर चीज़ को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना, हर चीज़ को कृष्णा जी से जोड़ना, कृष्णा जी को ही अपना सर्वोत्तम मतलब सब कुछ सौंप देना, कि अब सौंप दिया सब जीवन का, ये भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो उसी किस्म का वो व्यक्ति था। तो उसने मुझे बताया कि मतलब ऐसे तो जीवन का ये तो पड़ाव है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, मतलब ऐसे तो हार मान जाना या ऐसे सुसाइड कर लेना तो ये तो कहीं ना कहीं कायरों का काम है। तो उसने ही मुझे सजेस्ट किया, और सजेस्ट क्या किया, बल्कि मैं उसे आज भी अगर मैं थैंक यू कहना चाहूँ, और सबसे बड़ा थैंक्स अगर मेरा माँ बाप के बाद या गुरुओं के बाद किसी का है तो वो अभिषेक वर्मा के लिए ही है, मेरे दोस्त के लिए, कि उसने मुझे कहीं ना कहीं कृष्ण भावनामृत से जोड़ा। क्योंकि उससे पहले मेरे लिए भक्ति का या ऐसे भगवान वगैरह का मतलब सिर्फ यही था कि सुबह उठे, फ्रेश वगैरह होके स्नान किया और जाके पास के जो शिवालय हैं, जो शिव का मंदिर है, वहाँ पर जाकर शिवलिंग पर एक जो है एक लोटा जल अर्पण किया और नमस्कार करके अपने घर आ गए और अपना जो रेगुलर दिनचर्या है वो जिया। लेकिन उस व्यक्ति का ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे धर्म का पाथ जो है, धर्म के रास्ते पे मुझे दिखाया, और जो सनातन धर्म का जो एक पाथ है उस पर मुझे चलाने की जो पूरा अगर मैं श्रेय किसी को दूँ तो वो अभिषेक वर्मा ही मेरी तरफ से होगा। तो उसने ही मुझे बताया कि यार ऐसे क्या कायरों की तरह जीवन से मतलब ऐसे हार मान जाना कि सुसाइड और ये सब चीज़ें, और वो भी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो बच्चे ही तो हैं यार, तो अभी से ही मतलब अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, पता नहीं क्या क्या सामने देखना है, क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी है। अभी से हार मान जाएंगे तो आगे क्या ही कर पाएंगे फिर। तो उसने ही थोड़ा ऐसे मतलब मोटिवेट किया, और पॉजिटिव ही रिव्यू था कि आज आप लोगों के सामने बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ। तो उसने मुझे जो है बताया, कृष्णा जी के बारे में बताया। ऐसे ही थोड़ा पता तो था क्योंकि कृष्णा जी को कौन नहीं जानता, और वो भी एक सनातनी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक होता है व्यक्ति, मोटिवेशन पावर किसी के पास होती है कि वो बिल्कुल डाउन से डाउनग्रेड व्यक्ति को भी चीयर अप कर देता है। तो वही जो है मोटिवेशनल पावर उसके पास थी, और उसने मतलब सजेस्ट किया कि यार क्या ऐसे समस्या में आ जाना, परेशान हो जाना, कि कहीं ना कहीं तो एक बार एक काम कर कि जो भगवत गीता है, तो एक बार भगवत गीता जी को पढ़ना स्टार्ट कर, भले ही 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना भी तेरा इंटरेस्ट हो, 1 श्लोक 2 श्लोक तो एक बार पढ़। तो मतलब शुरू में तो मुझे लगा कि क्या यार अपनी किताबें नहीं पढ़ी जाती है क्या, भगवत गीता और ये सभी क्या बातें कर रहा है यार। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि नहीं उस टाइम पे कुछ सही हो पा रहा था, तो कोई ऐसा था भी नहीं कि भाई, क्योंकि किसी के सामने खुल के बात कर भी नहीं पा रहा था कि क्या है क्या नहीं, और कोई ऐसा कुछ था भी नहीं बताने लायक कि किसी को मैं कुछ बता सकूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था क्या समस्या थी। कहीं ना कहीं मतलब मानसिक रूप से ही सब कुछ घूम रहा था अंदर ही अंदर। तो उसने जो है भगवत गीता बिना किसी पैसे या मतलब खुद ही उसने अपनी तरफ से व्यक्ति ने भगवत गीता खरीदी और मुझे गिफ्ट की, जो कि शायद हाँ प्रभुपाद की टीका थी इस्कॉन वाली। उसने जो है मुझे गिफ्ट की कि तू जो है इस भगवत गीता को पढ़, भले ही 1 श्लोक 2 श्लोक 1 पेज 2 पेज जितना तेरा इंटरेस्ट बने तू इसे पढ़। तो उसने मुझे गिफ्ट किया। उसने उसी के साथ में मुझे एक जपमाला भी दी और जपमाला का एक बैग भी दिया कि ये मतलब जो है 108 मोतियों की एक माला है, तो इसे एक माला तो मतलब मिनिमम डेली जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि यही मतलब महामंत्र है कृष्णा जी का, और इसकी तो कोशिश कर कि एक माला तो मिनिमम रोज़ हो। तो उसने दी मुझे, तो लगा कि यार चलो एक बार करके देखने में जा ही क्या रहा है। तो किया, एक माला डेली का, मतलब जैसे जाते थे तो सुबह सुबह ऐसा में निकाला, या शाम को जब भी समय मिला तो एक माला जो है कि अपना पूजा पाठ की, थोड़ा बहुत नॉर्मल पूजा पाठ तो हो गया। तो जब भगवत गीता कहीं ना कहीं पढ़ने की बात आई, तो जब पढ़नी स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनने लगा। तो कहाँ जहाँ 1 या 2 पेज थे वहीं 10 पेज 10 से 15 पेज, तो वही मतलब मिनिमम दिन के 10 से 15 पेज समय ऑटोमेटिक निकलने लगा कि, और इंटरेस्ट भी बनने लगा कि यार हाँ कुछ तो मतलब बात है। तो जैसे पढ़ते गए तो बीच बीच में हर तरीके की सिचुएशन, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जीवन का कोई ही शायद ऐसा प्रश्न हो व्यक्ति का जिसका समाधान भगवत गीता में ना हो, भले ही कैसा भी प्रश्न हो, कितना ही गूढ़ से गूढ़ वो प्रश्न हो। तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
शायद आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि शायद ही व्यक्ति का कोई जीवन का ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब भगवत गीता में ना हो। और भगवत गीता में ही एक हम सभी जानते हैं मतलब मिनिमम, पर एक वो किस्सा आता है कि जब अर्जुन जो हैं वे कह देते हैं कि अब जो है भर गया है मन, अब नहीं कुछ करना है और हथियार डाल दिए हैं, अब नहीं करना है कुछ, अब मैं हार मान गया हूँ, अब मेरी हार हो जीत हो, लेकिन मुझे अब जो है लड़ना ही नहीं है, बस इंटरेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फिर जो कृष्णा जी हैं वही उन्हें मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसे हार मान जाना कायरों का काम है और यही सब। और वही काम मेरे जीवन में जो है अभिषेक वर्मा ने किया, अनंत वर्मा ने किया कि ऐसे हार मान जाना तो कायरों का काम है, जीवन को ख़त्म कर देना या ऐसा कुछ कर देना ये एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद भी अगर व्यक्ति ऐसा कुछ करने का सोचता है, आत्महत्या हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को भी ऐसी कोई शांति मिल नहीं पाती है। तो उन्होंने बताया यही सब, तो लगा कि हाँ शायद सुसाइड जो है अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो उसी के बाद जो है कृष्णा भावना से जुड़ने शुरू हुए, प्रभुपाद जी से जुड़ने शुरू हुए, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके जीवन के जो संघर्ष थे उसके बारे में जाना। और एक जो सबसे मतलब कैसी कहूँ, कहीं ना कहीं फ़नी भी हो सकती है, कई लोग इसको थोड़ा अजीब रूप में भी देख सकते हैं कि एक प्रभुपाद जी के बारे में एक प्रचलित बात है कि कहीं जो उनकी एक पत्नी हुआ करती थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने जो टीका भगवत गीता पे की थी या शायद किसी और टॉपिक पे की थी, तो वो चाय पत्ती खरीदने के लिए, यानी जिसे हम चाय बोलते हैं, जिससे चाय बनती है, उसे खरीदने के लिए उन्होंने जो है वो कबाड़ी वाले व्यक्ति को रद्दी में बेच दी थी। तो उनकी जो मेहनत थी वो सब जब एक कबाड़ी वाले व्यक्ति को एक कबाड़ में बेच दी गई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। और अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऐसे कंफर्म नहीं हूँ कि उन्होंने घर छोड़ दिया है ऐसा कुछ, लेकिन फिर जो है मैं टोटली कृष्णा भावना पर ही जो प्रभुपाद जी थे वे डिपेंड हो गए। और कहीं ना कहीं आज उस भगवत गीता की ही कृपा है कि मैं यहाँ पर बैठकर बोल रहा हूँ और एक पॉजिटिव वे में उसका एक रिव्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर भगवत गीता ना होती, मेरे दोस्त ना होते, तो शायद आज मैं भी ना होता। क्योंकि मैं तो पूरा श्रेय ही भगवत गीता को देना चाहूँगा, क्योंकि उस जो एक टाइम पीरियड ऐसा लाइफ में कहीं ना कहीं सबका आता है, आप लोगों में से भी बहुत से लोगों का आया होगा कि जहाँ लगता है कि नहीं अब कुछ सही, ना तो कुछ सही हो रहा है और ना हम चाह कर भी कुछ सही कर सकते हैं। तो उस दौरान एक ना एक बार मन में जो है ऐसे गलत विचार आते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हाँ सुसाइड जो है एक गलत विचार ही है, ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो यही मेरा एक अनुभव है जो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही ये था कि मतलब एक तरीके से मैं मानूँ तो कहीं ना कहीं एक दूसरा जन्म ही था कि कहाँ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटके थोड़ा सा ध्यान जो है वो भक्ति भाव और स्पिरिचुअल डिवोशनल चीज़ों की तरफ जो है पढ़ना शुरू हुआ। फिर थोड़े दिन बाद कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी, बुक्स के रिव्यू करे, भगवत गीता का रिव्यू करा, भगवत गीता के जो समरी टाइप्स हर एक जो है अध्याय की 18 अध्याय हैं, तो उनमें से हर एक अध्याय की जो है समरी टाइप डालना शुरू किया। और अच्छा खासा एक 5 से 6 हज़ार लोगों का परिवार मैंने इकट्ठा किया यूट्यूब पे, जो कि मेरा चैनल हुआ करता था यही चित्रांश कौशिक के नाम से ही। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी फिर से वही सिचुएशन, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो वही फिर से कहीं ना कहीं वही बात आई कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, कुछ ऐसा वो बना कि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड थी वे पता नहीं किस कारण की वजह से, मुझे आज तक भी उस कारण का नहीं पता लग पाया, वे सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब से हटा दी गई। तो फिर से दुख हुआ थोड़ा। और सब्सक्राइबर्स भी बहुत डाउन हुए, कहाँ तो 5 से 6 हज़ार व्यक्तियों का परिवार था, लेकिन कहाँ वो 2 से 2.5 हज़ार लोग ही बचे जो मतलब जुड़े थे, साथ में सब्सक्राइबर्स जुड़े थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी 2 से 2.5 हज़ार व्यक्तियों का कि वे सच्चा मतलब मेरे लिए तो मेरा परिवार ही है। जो व्यक्ति मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं ना वीडियो बनाऊँ या ना मैं कुछ ऐसा कंटेंट डालूँ तो उनके रेगुलर मैसेज हों, चाहे वो मेल्स के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, या कहीं से भी जहाँ से भी व्यक्ति मेरे से जुड़े हैं, तो कि भाई क्यों नहीं आ रहा है कुछ ऐसा बुक्स का रिव्यू या ऐसा कोई ऐसा मतलब कोई किस्सा या ऐसा कोई प्रसंग, भले ही वो हास्य व्यंग हो, कोई मोटिवेशनल हो या ज्ञान से भरा हो, तो क्यों नहीं मतलब ऐसा कोई कंटेंट आ पा रहा है। तो मेरा तो ये परिवार ही है, भले ही 2-2.5 हज़ार हों, चाहे 2 लाख हों, चाहे 20 लाख हों, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे से जुड़े हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तो वे तो मेरे लिए मेरा परिवार ही हैं। तो धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और मुझे इस काबिल बनाया। और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तब भी आप लोग मेरे से जुड़े रहे, सारी वीडियोस हट गई तब भी आप मेरे लिए खड़े रहे, कहीं ना कहीं चैनल से जुड़े रहे। नहीं तो आपके पास भी ऑप्शन था कि आप अनसब्सक्राइब कर सकते थे।
तो आप सभी लोगों का, मेरे परिवार के जितने भी आप लोग सदस्य हैं, मेरा परिवार ही आप हैं, सभी मेरे मतलब हृदय के करीब ही हैं, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे हैं भाई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पास का कोई करीब का, जितने भी लोग जुड़े हैं सब सनातनी या गैर सनातनी भी अगर कोई है तो हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, कोई ऐसा हेट नहीं है भाई, क्योंकि सब जुड़े हैं, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना कल्चर है। लेकिन अगर कोई जुड़ा है तो वो तो हमारे परिवार का ही व्यक्ति हुआ। तो आप सभी का जितना भी मैं मतलब थैंक यू तो एक बहुत छोटा सा शब्द है आप लोगों के लिए, ताकि जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, जितना आप लोग मेरे से जुड़े रहे हर एक कंडीशन में, तो उसके लिए थैंक यू तो सफिशेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों का जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और आप लोगों ने रेगुलर मेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ से भी आप लोगों के मैसेज आए कि कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो बना, बहुत दिन हो गए ऐसे वैसे, तो अब समय ही समय है। अब पूरा समय आप लोगों के लिए ही है, कंटेंट क्रिएशन के लिए ही है। और सबसे बड़ा लक्ष्य जो जीवन का लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, चाहे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना हो, गौ हत्या बंद करवाने के लिए तरह तरह की मुहिम चलानी हो, उसके लिए अब कहीं ना कहीं एक जीवन का एक समय निकालना है। अब सोचा है कि अब एक समय जो है, भले ही 7 दिन में से 1 दिन 2 दिन, लेकिन धर्म के लिए भी अब काम करना है, प्रचार प्रसार के लिए, गौ माता के लिए थोड़ा तो अब कार्य किया जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग हर मंगलवार या शनिवार को तो कम से कम एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ, भले ही वो चाहे कोई किसी बुक का रिव्यू हो, कोई ऐसा रामायण भागवत या किसी भी हमारे 18 पुराण या शास्त्रों वगैरह में से, उपनिषद वगैरह में से कोई ऐसी कथा हो या कुछ भी आप लोगों के लिए हो, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश आपके लिए शुरू से ही रही है और अब भी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े हैं तो आपका जो आपने एक चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको रिग्रेट ना हो कि एक चैनल सब्सक्राइब किया था। उसमें से जो भी मेरी कोशिश हो सके कि जितना अच्छे से अच्छा, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, जितना भी अच्छे से अच्छा मैं आप लोगों के लिए आ सकूँगा सनातन धर्म से जुड़ा कंटेंट, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अंत में भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। सब्सक्राइब आप लोगों ने किया ही है तो जुड़े रहें। धन्यवाद।